शेरिफ ने खुद को सबसे गहरे सेल में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। जब उसका साथी अंदर आया तो उसने उसे खिड़की की ओर घूरते हुए पाया। उसने शेरिफ से कहा कि वो कोई बेवकूफी न करे, लेकिन शेरिफ ने फिर भी वे शब्द कहे जो उसे नहीं कहने चाहिए थे। हालांकि ऐसा कहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता था। ये पता चला कि भविष्य की दुनिया में मनुष्य 1500 मीटर भूमिगत रहते थे। यहां एक विशेष नियम था। जो कोई भी बाहर निकलो शब्द कहता था, उसे सफाई कार्य करने के लिए जमीन पर जाने के लिए मजबूर किया जाता था। अतीत में जो भी लोग जमीन पर जाते थे, वे बाहरी दुनिया के विषाक्त पदार्थों से जहर खा जाते थे। लेकिन शेरिफ ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के वर्जित शब्द कहे, क्योंकि उसकी पत्नी की 3 साल पहले अजीब तरह से मृत्यु हो गई थी। उस दिन उसकी पत्नी ने रेस्तरां में चिल्लाकर कहा कि बाहर की दुनिया वास्तव में एक एलईडी तस्वीर है और स्क्रीन पर सभी ने जो खंडर देखे वे वास्तव में नेतृत्व द्वारा जानबूझकर संशोधित चित्र थे, जिसका उद्देश्य लोगों को यहां कैद करना और उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देना था। लेकिन यह देखकर कि किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उसने वर्जित शब्द चिल्लाए और इसलिए शेरिफ को पति के रूप में उसे व्यक्तिगत रूप से जमीनी दुनिया में भेजना पड़ा और बंकर में लोगों ने वास्तविक समय के लाइव प्रसारण के माध्यम से एली के बाहर जाने का दृश्य देखा। एली के बंकर से बाहर निकलने के बाद उसने बंकर के कैमरे को अपने हाथों से पोंछा और यह सोचकर उत्साहित थीं कि वो आखिरकार बाहरी दुनिया में जीवित रह सकती है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 2 कदम चलने के बाद जमीन पर गिर गई और अब और नहीं चल सकती, और लोगों के दिलों में उम्मीद भी खत्म हो गई। एक बार फिर उसके सपने चकनाचूर हो गए।